Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Human Health and Disease and the topic Common Disease in Human. In today's session we are going to discuss a long answer type question of 4 marks which was asked in the CBSE Board 2023. So the question is, the diagram shows the life cycle of a pathogenic protozoan. First, name the parasite stage that is being transferred from the host X and Y. Second, write the changes the parasite undergoes in the liver. Third, write the changes the parasite undergoes when it enters the RBC. Fourth, A part, trace the changes the parasite undergoes when the host X takes its blood meal from infected host Y. Or B, at which stage during the life cycle of the pathogen does the host Y experience the symptoms of the disease. Name the disease and the toxic substances responsible for these symptoms. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें एक इंसेक्ट की लाइफ साइकिल का डायग्राम दिया हुआ है जिससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमें उनका आंसर करना है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा फर्स्ट पार्ट में हमें बताना था पैरासाइट की स्टेज जो होस्ट एक्स से वाई और वाई से एक्स में ट्रांसफर हो रही है. तो बेटा यहाँ पे जो होस्ट एक्स है वो है मस्किटो और जो होस्ट वाई है वो है ह्यूमन. तो इस पैरासाइट की वो स्टेज जो एक्स से वाई में ट्रांसफर होती है वो है स्पोरोजोइट्स और जो वाई से एक्स में ट्रांसफर होती है वो होती है गेमेटोसाइट्स. क्लियर. देन बेटा सेकेंड पार्ट में हमें बताना था कि जब ये पैरासाइट ह्यूमन के लिवर में जाता है तो क्या चेंजेस होते हैं. तो बेटा जब ये पैरासाइट ह्यूमन के लिवर सेल्स में जाता है तो वहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और फिर लिवर सेल्स को बर्स्ट करके रिलीज हो जाता है. देन थर्ड पार्ट में हमसे पूछा था कि इस पैरासाइट में क्या चेंजेस होंगे जब वो आरबीसी में जाएगा. तो बेटा आरबीसी में भी पहले ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, फिर आरबीसी को बर्स्ट कर देगा, फिर नए आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा और फिर गेमेटोसाइट यानी सेक्सुअल स्टेज डेवलप करेगा. देन बेटा फोर्थ पार्ट के ए पार्ट में हमें बताना था जब होस्ट एक्स इस पैरासाइट को वाई से ले लेगा तो इस पैरासाइट में इस होस्ट एक्स की बॉडी के अंदर क्या चेंजेस होंगे. तो बेटा ये जो पैरासाइट है इसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा इस इंसेक्ट की गट में, ये मल्टीप्लाई करेगा और बना देगा स्पोरोजोइट्स और फिर स्पोरोजोइट्स गट से निकल के इस इंसेक्ट के सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाएंगे. क्लियर. या फिर इसी में हमसे पूछा था बी पार्ट में कि हमें बताना था कि इस पैरासाइट की लाइफ साइकिल की कौन सी स्टेज में जो होस्ट वाई है उसमें सिम्टम्स आएंगे और टॉक्सिक सब्सटेंस का नाम बताना था जो इन सिम्टम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो बेटा वो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है हीमोजोइन और ये सिम्टम्स आते हैं जब ये पैरासाइट आरबीसी में मल्टीप्लाई करके आरबीसी के सेल्स को रप्चर कर देता है. तो हीमोजोइन रिलीज होता है और वो कॉज करता है सिम्टम्स लाइक चिल एंड हाई फीवर जो कि हर तीसरे चौथे दिन रीअपियर होते हैं. क्लियर. सो द आंसर इज फर्स्ट पार्ट, स्पोरोजोइट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द होस्ट एक्स दैट इज मस्किटो टू होस्ट वाई दैट इज ह्यूमन एंड गेमेटोसाइट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वाई टू एक्स. देन सेकेंड पार्ट, द पैरासाइट reproduces asexually in liver cells, bursting the cell and releasing into the blood. Then third part, the parasite reproduces asexually in RBCs, bursting the RBC and causing cycles of fever and other symptoms. Released parasite infects new RBC. Then fourth part is A part, fertilization and development take place in the mosquito's gut. Mature infective stages that is sporozoites escape from the gut and migrate to the mosquito salivary gland. Or B part, when the pathogen infects and ruptures the human RBCs, then the symptoms appear. The disease is malaria. The rupture of RBCs is associated with release of a toxic substance, hemozoin, which is responsible for the chill and high fever recurring every 3 to 4 days. So I hope this question is clear to you. Thank you.